और वैसे शादी से पहले मुझे तो लगता है कि भाई कोई कोई लड़की होएगी जिस पर खाना वाना बनाना आता होगा हल्के थे, तो वो ये भाई बगैर माँ के हो जाता। अब भी पढ़ रहा है, कब तक पढ़ेगा पागल, पहले से ही प्रिपरेशन करता। मैं तो वो ट्रिकी वाला चैप्टर बच रहा था याद करने को, तो मैंने तो उसे याद कर लिया, बस एक बच रहा था मेरा सिलेबस कंप्लीट। गाइस देखो 7:15 बज रहे हैं और जीशान का आज फर्स्ट पेपर है, तो इसलिए याज जान से भी पहले उठ गया है। तो इसे कहते हैं टेंशन है जीशान, वरना इसे 9-10 बजे भी उठाती हूँ मैं तो भी उठता नहीं है। ये आज भैया दोस्तों से सुबह ही मीटिंग चल गई है, टीचरों से पूछना है कि कहाँ मेरा पेपर है पहले है। तो गाइस मैं भी अब जल्दी से इसका नाश्ता बना देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक हो गए। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इसके चक्कर में मैं भी वो हो गई हूँ। मैं तो ये देख रही हूँ आज ये मतलब अजान से पहले उठ गया, नीचे आ गया, अपने पापा से गुफ्तगू कर रहा था जब से, फिर अब और क्या बात कर रहा था जब से, फिर मैं भैया मैंने कहा क्या बात आ, तो जीशान की आवाज आ रही है। फिर अब इसकी ड्रेस बिल्कुल कंप्लीट करिए और भाई अब इसका नाश्ता वास्ता बनाती हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा सा यूट्यूब फैमिली को भी दिखा दूं कि आज इसे पेपर की कितनी टेंशन है कि सुबह ही उठ गया है। और ये जो चश्मा देख रहे हो मेरे आंखों पे, ये इसलिए क्योंकि इसकी एक शर्ट का बटन टूट रहा था, वो बटन लगाया है मैंने। कभी मेरी यूट्यूब फैमिली सोचे सुबह सुबह ही चश्मा लगाए क्यों बैठी है। तो चलो इसका नाश्ता वास्ता बना देती हूँ। आज का था हमारा लास्ट दिन ऊपर कमरे का, आज हो गया माशाल्लाह से बिल्कुल कंप्लीट, फाइनली कंप्लीट। हाँ फाइनली, मतलब वो तो हमने बीच में तो भाई कर लिया था क्योंकि सुबह सवेरात पड़ गई थी, तो इसकी वजह से हमने बीच में कर लिया था, वरना मटेरियल वगैरह बच रहा था, ईंट वीट डस्ट वेट, वो भी आज कंप्लीट खत्म हो चुका है और हमारा फरस वरस ओके हो चुका है। अब हम कल से लगेंगे अपने रूम की क्या डेकोरेशन में है। हाँ, तो जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे हम दिखाते रहेंगे। हाँ। तो भैया आज का व्लॉग देखो तो सही। पूरा दिन निकाल के अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। मन का चलो कोई बात नहीं, अब शाम का खाना पकाना दिखा देंगे और क्या। हाँ, आज हमने कुछ पूरे दिन हमने कुछ करा ही नहीं है, ऊपर मिस्त्रियों को ड्यूटी दी है, क्योंकि ऐसा होता है ना बेटे, ज्यादा बड़ी काट रहे हो की, क्योंकि ऐसा होता है जब कम काम होता है ना तो मिस्त्री और ज्यादा कम हाथ चलाते हैं, तो इसलिए खड़े होकर ड्यूटी दी थी वहां पे। यूट्यूब फैमिली मेरी न्यूज सोचती होगी तो भाई कितनी वो है। जरा सा मिस्त्रियों को अकेला भी ना छोड़ती हैं। भाई देखो पैसे जावे हैं, महंगाई का टाइम है, तो भैया अपना ध्यान तो देना ही पड़े है कि नहीं। वो तो वैसे वो तो कर देंगे अपना टाइम पूरा, तो अपने बारे में सोचना कोई गलत बात थोड़ी है भाई। हाँ। और आज हम सब्जी में क्या बना रहे हैं कुछ खास। रुक जा गैस करो ये क्या है। हाँ गैस करो ये क्या है, क्योंकि हमारे जो भाई जी है मतलब ससुर जी, उनका जी कर रहा था इन फलियों के लिए, पर मुझे क्या नाम बता रहे थे बहुत से ने देखते को साथ कह रहे होंगे मटर। नहीं ये मटर नहीं है, सहजान की फली। और ये यहाँ तो मिलती भी नहीं है हमारे तो आसपास, पता नहीं बेचारे कहाँ से लाए होंगे। उनका कई दिन से जी कर रहा था, तो आज भैया उनकी पसंद की सब्जी मिली गई उन्हें। हाँ। और मैं तो फर्स्ट टाइम बनाऊंगी और फर्स्ट टाइम ही खाऊंगी। क्योंकि मुझे तो पता नहीं कैसी लगेगी, पता नहीं, क्योंकि सैम की फली, लोबिये की फली ये तो मैंने खाई है, गवार की फली। हाँ। लेकिन ये भैया गवार की फली में इसकी जैसी होती है। हाँ लेकिन भैया ये नहीं पता मुझे कैसी होती हैं, पर चलो उनका मन कर रहा था। हाँ। यार भैया अब देखते हैं, बस अल्लाह मियां अच्छी सी बन जा। वैसा भाई जी से ही पूछा मैंने तो क्या बनाऊं क्या, तो भाई जी कह रहे हैं मसाला भून कर नॉर्मली छोक दो, ऐसी ही बनेंगी। हाँ छोक के। छोक, हाँ जैसे मसाला भून छोक। हाँ, हाँ। छोकना पता किसे कहते हैं, तो मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। दाल छोकते हैं ना, उसे छोकना बोलते जो हैं। धुआं सा उठाए दाल छोकने में। हाँ उसे बोलते हैं छोकना। ऐसे जो सब्जी मसाला भून के गिरता हो तो वो ये मसाला भून के गेरनी है। मसाले में भून के गिरनी है। हाँ ये है मसाले में भूननी है। ठीक। बीच में सच में ही लगानी पड़ेगी टेप वेप तुम्हारे मुंह पे, यूट्यूब फैमिली का कहना नहीं मानती। चलो तो गाइस अब अम्मी इसकी रेसिपी दोगी। क्या रेसिपी दूं, मुझे खुद ना पता। हाँ पता चल रहा है गाइस, आप भी गलत बना लो।
आज पहले मैं बना लेती हूँ, फिर कभी अगली देंगे। दफा मैं कभी देखूंगी, है कि नहीं? हाँ। क्योंकि अभी तो मुझे खुद भाई जी से भी पूछा मैंने। वैसे ये है कि हमारे भाई जी भी अच्छा खाना बनाते हैं, टेस्ट। एक्सपर्ट। पता है क्या है, मेरे पे नहीं आता था खाना बनाना जब मेरी शादी हुई थी, क्योंकि मैं थी सबसे छोटी बेटी, और जो सबसे छोटी होंगी ना वो समझ सकती है मेरी बात को। मेरे भाभी थी, बड़ी बहनें थी, और तो और पापा की मैं लाडली थी। अब की देखना फोन किसका बेटा, तो इसलिए मेरे को खाना पकाना नहीं आता था। तो पता जिस दिन मेरे पहली रसोई थी, को किसका है? हेलो। तो गाइस जब मेरी पहली रसोई थी, मुझे कुछ डकार सी जन हिचकी सी पता नहीं कुछ हो रहा था मेरी, तो मेरे से जब बोला गया ना कि खाने में ना वो बना लो खीर और मटर पनीर की सब्जी, मैं तो मुंह देखती रह गई। मैंने कहा खीर, क्योंकि खीर तो ज्यादातर हमारे घर पे अम्मी बनाती थी, भाभीियों को भी नहीं देखा मैंने कभी उस टाइम पे बनाते हुए। अब तो आजकल तो जो बात है, अब मेरी भतीज बहू वगैरह, तो अब तो भैया ज्यादातर या तो अलग अलग भी बना लेती हैं, मतलब किसी ने खीर बना ली, किसी ने कुछ बना लिया। पर हमारे घर पे जब कुंवारपन में मैंने ज्यादातर यही देखा कि वो बेसन की वो दही बल्ले बनाती थी तेरी नानी, और भैया खीर बनावी, पर बनावी तेरी नानी, हमने ना बनाई कभी, ना भाभीियों ने ना हमने। और मैं बड़ी कंफ्यूज, मन का अल्लाह खीर कैसे बनावे। और भैया मटर पनीर की सब्जी, तो भैया सब्जी तो मेरे पास कोई सी आ गई नहीं। फिर मैंने तेरी फुप्पो से बोल दिया, मैं मतलब हमने अपनी नन से बोल ही दिया, मैंने कहा भाई सामान इससे पहले खराब होवे बता ही दूं। मैंने कहा बाजी मेरे पास खाना बनाना ना आता। तो हमारी जो नंद है वो बहुत जोर से हंसी और कहने लगी, लो भाई जी तुम्हारी तो तीसरी बहू भी ऐसी आ गई, इसको तो खाना बनाना ही नहीं आता। लेकिन भैया मेरे जो ससुर हैं माशाल्लाह सही है, बढ़िया भैया। उन्होंने कही कोई बात ना, हम अपनी को खुद सिखा लेंगे। और मैं भैया डर गई जब बाजी हंसी हमारी नंद, मैंने कहा ला कहीं पता नहीं जब यही हंस रही हैं तो ससुर भी कहीं गुस्सा ना हो में, क्योंकि मेरे पापा तो बहुत गुस्से वाले थे, तो मुझे वो ही लगा कि कहीं पापा की तरह गुस्सा ना हो में। पापा मेरे इतने गुस्से वाले थे कि मतलब अम्मी पे भाभीियों पे तो गुस्सा हो गए, यहाँ तक के बड़ी बहनों पे भी। तो मैं लाडली थी लेकिन फिर भी मैं भी बहुत डरी उनसे, ऐसा ना कि मैं लाडली थी तो मैं वो, भैया डर तो लगा ही था, क्योंकि जब सबको डांट देवे तो क्या मुझे ना डांट सकते। तो मैंने सोचा शायद ये भी ऐसी होंगे, लेकिन ना, मेरे जो भाई जी थे मतलब ससुराल वाले, तो उन्होंने कहा हम खुद सिखा देंगे। तो मुझे जो खाना सिखाया ना वो मेरे ससुर जी ने और मेरे हस्बैंड ने। हस्बैंड की मुझे एक चीज बहुत अच्छे से याद है, भिंडी क्योंकि मैं भिंडी खाती नहीं थी, तो जब इनके घर में भिंडी आई ना तो मैं कह रही, मैंने कहा अल्लाह ये तो मैं खाती भी ना हूँ। तो फिर इन्होंने बोला कि देखो आज मैं बना के दिखाऊंगा तुम्हें, तुम खाना सीख जाओगी। मैंने कहा है, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मतलब है इन पर तो जेंट्सों पे भी खाना बनाना आवे। पर पता है इनकी दिक्कत थोड़ी सी ये थी कि हमारी जो सासू माँ थी वो बहुत थोड़ी सी उम्र में इन्हें छोड़ के चली गई थी। मतलब हमारे जो हस्बैंड थे, बच्चों के पापा, वो मुश्किल से 2 साल के थे। तो वो ये भाई बगैर माँ के हो जाता, तो भाई जी ने भी खाना बनाया था, तो भाई जी पे भी इसलिए आता था, और भाई जी को देखा तो इन पे भी आ गया, तो इसलिए। और अब ऐसे वाले हैं भैया, जब से मैं आई हूँ, अब कभी मैं बीमार भी हो जाऊं या कभी बच्चे छेड़े, जैसे कि पापा संडे की छुट्टी है तो आप कुछ नहीं बना सकते, लेकिन जब बच्चे ज्यादा फोर्स करेंगे तो अब एक चीज बना देते हैं, वो पास्ता। और माशाल्लाह पास्ता भी बहुत टेस्टी बनाते हैं। मैंने पापा से सीखा। हाँ, मेरी बड़ी बेटी जो मन्नू, उसने अपने पापा से सीखा पास्ता। मुझे भिंडी भी है और भिंडी भी। हाँ, तो भिंडी तो मैं भी ऐसी बनाती हूँ ना, अब जैसे पापा बनाते हैं, पर यह है कि तुम्हें बता दिया होगा फिर भी। तो और मेरी भिंडियों की तारीफ माशाल्लाह जो बात है मेरे फिहर में भी सब करते हैं, मेरी भतीज वो भी सब कहा फूफी तुम भिंडी अच्छी बनाओ, मैंने कभी भी तुम्हारे फूफा से सीखी है। तो गाइस ऐसा आज देखो बातों बातों में मैंने कुछ खास नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ बताऊंगी, लेकिन आज इस सब्जी के ऊपर कहाँ तक की बात निकली आई पर भाई वाकई में। और वैसे शादी से पहले मुझे तो लगता है कि भाई कोई कोई लड़की होएगी जिस पर खाना वाना बनाना आता होगा, मन्नपी जैसी, वरना नहीं कभी कोई मन्नपी से बनवाने लग जाए नहीं, लेकिन मन्नू फिर भी बना लेती है। हाँ। जब मैं कह रही हूँ मुझे कुछ भी पता ही नहीं था भैया,
रोटी वगैरह तो मैं डाल ले भाई, फिर भी कभी कभी जब मूड होवे था। पर हाँ। सब्जी तो मैंने कभी बनाई नहीं पीहर में, क्योंकि मैंने बोला ना जैसे कि सब बड़े थे फैमिली में, बहनें भी थी बड़ी, भाभी भी थी, बहनों की शादी हो गई तो फिर भाभी थी, सबसे छोटी मैं। और प्लस मतलब अगर किसी वजह से भाई भाभी अलग अलग भी हो गई अपना जैसा हो जाती हैं, तो मेरी जो मम्मी थी वो मतलब ऐसी थी, जब हमारे पापा आवे ना जो भी बनाती थी सब्जी भी बिल्कुल ताजी। जैसे कि हमारा दुकान थी नीचे मार्केट में, तो बेशक नीचे दुकान थी, पर मेरे पापा जब दुकान बंद करते हुए थे ना रात को 1-1:30 बजे, कैला भट्टे पे दुकान थी। तो जो लोग जानते होंगे तो उन्हें पता होगा कि कैला भट्टे पे कितनी अच्छी रौनक रहती है। अब तो फिर भी 11 बजे और 11:30 हो जाती होगी। जब मेरे पापा आते थे रात को 12 बजे, 12 के बाद ही आते थे दुकान बंद करके। सबसे लास्ट दुकान मेरे पापा की बंद होती थी। तो पता अम्मी क्या थी कि मतलब जब भाई जी आएंगे हमारे, उन्हें भी मैं भाई जी बोलती थी, तो जब वो आवे ना जब ही बनावे सब्जी बिल्कुल, तो मैं यूं कह दे भाई, मैंने कहा अम्मी मैं जानी, मुझे आदत है शुरू से ही मगरिब से पहले पहले मेरा खाना कंप्लीट होना चाहिए, चाहे रोटी डल जा जब मतलब आएंगे। जैसे कि अब ये मन्नू के पापा आते हैं, मैं इनकी रोटी जब भी डालती हूँ, भाई जी खाएंगे जब डालूंगी, लेकिन सब्जी मुझे आदत है कि मैं मतलब मगरिब से पहले पहले बन जा। हमारी अम्मी सब्जी भी ताजी बनाती थी, तो इसलिए या तो अम्मी बनावे या भाभी और या बहनें। और एक थोड़ी सी पर्सनल बात बताऊं, सर्दियों में मुझे सर्दी ज्यादा लगती थी और गर्मियों में मुझे गर्मी ज्यादा लगती थी। तो पता मेरी पिछली बहन तो एक दिन ये कह रही मुझसे किलस के गुस्सा हो गया, यूं बता दे कौन सा मौसम आएगा जिस मौसम में तू हमें खाना पका के खिलाएगी। बस अम्मी यूट्यूब फैमिली बोर हो जाएगी। बोर न होने की है मेरी बात हो सर, यूट्यूब फैमिली बोर हो जा। कल कमेंट में जरूर बताना, इसकी गलत फहमी दूर करनी है भाई, ये देख लो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर पता मैंने अपनी बाजी को फिर ये कहा, मैंने कहा भाई जिस दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी ना उस दिन बना लूंगी। पर हकीकत में फिर जब मैं यहाँ आ गई अपने ससुराल, जब देखा भाई कि भाई जो नंद की शादी हो गई थी और जो जिठानी थी हमारी वो अपने अपने मतलब अलग अलग थी पहले, और जब मेरी शादी हुई तो बस एक ससुर जी थे मेरे साथ। तो पता मुझे वाकई में अब मेरी तबीयत खराब हो या मतलब ठीक हो, मुझे ही बनाना या कहीं आना या कहीं जाना कुछ भी हो, तो मेरी पिछली वाली बहन कह रही सबनम अब तो तुझे सर्दियों में सर्दी भी ना लगती, गर्मियों में गर्मी। मैंने कहा हाँ बहन, कह रही ये सब ना वो ही तेरे से मैंने बदला लिया, तूने कुआरे पर में बहुत मौज काटी है ना। तो ये बात है हकीकत या नहीं, मेरा मानना तो है कि हाँ जो लड़की पीहर में मौज लेती है ना, चाहे वो किसी भी चीज में ले, वो उसे फिर ससुराल में नहीं मिलती। अगर है ऐसा तो कमेंट में जरूर बताएं, मेरी बात से सहमत हो कि जो लड़की पीहर में मौज लेगी किसी भी चीज में, वो ससुराल में नहीं आके मिलेगी। बाकी यार लगा शुक्र है, मतलब बढ़िया है सब कुछ, लेकिन इस चीज में जैसे मैं अपने पीहर में कुछ नहीं करती थी और यहाँ आके जिम्मेदारी मुझ पे ही पड़ गई, क्योंकि कोई बड़ा था ही नहीं सिर पे। ये है तो अब मन में पड़ेगी कमेंट, है ना। हाँ। क्योंकि कितने दिन हो गए कमेंट पड़े हुए भी, पर अभी देखते हैं मन में पड़ेगी बाद में। और हमारी सब्जी भी तैयार हो चुकी है कट के, अब बातों में लेते हैं। हाँ सब्जी कंप्लीट हो गई। तो मन्नू पढ़िए कमेंट। नगमा खान, माशाल्लाह जीशान के कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपके भी अच्छे लग रहे हैं। जीशान कब्रिस्तान गया पर नाना नानी की कब्र नहीं दिखाई। मैं तो खुश हो रही थी कि मुझे उनकी कब्र दिख जाएगी। मुझे आपकी अम्मी की बहुत याद आती है। अच्छा, कपड़ों की तारीफ करने के लिए शुक्रिया। और दूसरी बात, नाना नानी की कब्र जो है वो दूर है, मुराद ने घर है। और दूसरी बात वहाँ तो वो सब गए थे भैया, और ये तो सिर्फ यहीं जाता सईद नगर ही अपने पापा के साथ, तो वहाँ जब गया ही नहीं तो इसलिए दिखाई नहीं। कभी अगर वैसे गया ये घूमने जैसे मामू के जाता रहता है तो कभी फिर दिखा देगा, है नहीं है भाई। हाँ। राहिल रहमान, सभी के हस्बैंड की यही परेशानी है कि वो अपनी बीवी से छोटे हैं। बिल्कुल सही पकड़े। मोहम्मद शाकिर, नाइस ब्लॉग माशाल्लाह। ओ चल, तेरे पापा भी बढ़ गए, अब थोड़े से आगे को हैं, तो थैंक यू। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं भाई जिशान। और कुछ तो नहीं है भाई, तुम्हें कुछ बोलना तो नहीं है? मुझे तो कुछ भी नहीं बोलना। गैस बंद कीजिए। करिए बेटा। तो आज का व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हंसते हंसाते और अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और भैया खुशियां बांटते रहें। हाँ। और जो नए हो हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब करें
और जो और क्या जिशान आगे बोल। जो हमसे कुछ कहना चाहते हो वो एक छोटा सा कमेंट करें, छोटा नहीं मतलब बड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत वो नहीं है। खुशियाँ बांटते रहिए, इतने और अपना और अपनों कल का। जैसे कि आप सभी को पता है कि संडे है, तो अगर इसके पापा ने हमें थोड़ा भी टाइम दिया तो इंशाल्लाह लंचाई उनके साथ प्रैंक करेंगे, हैं भाई, अगर टाइम मिल गया कल तो। टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि थोड़ा सा वो ऐसा है ना कि वो ड्यूटी भी जाते हैं, पता नहीं रहता पक्का, संडे कहीं प्रैंक और भी डे। जाता रहता है, जाते रहते हैं वो, कुछ ना कुछ काम पड़ ही जाता है, तो अगर हाँ। हमें मौका मिला और आप तो हमारे जरूर कल करेंगे। का व्लॉग जरूर देखना, हम कुछ चीज लाएंगे। तो भाई भाई हाँ, कल का व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि कल का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ जी, और आज मेरा पेपर था, माशाल्लाह से मेरा पेपर बहुत आज बढ़िया जिशान गया। के 15 तारीख का आज पहला पेपर था, अब इसके पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ आप पढ़ेगा इसका 20 में है ना बेटे। हाँ, हाँ तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।